धरना दे रहे मेवाती किसानों और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। 3 घंटे तक चला गतिरोध। एसडीएम के आश्वासन पर शांत हुए किसान। बता दें, नूंह जिले के सैस 16 में मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे किसानों और पुलिस के बीच बुधवार को नोकझोंक हो गई। किसानों का आरोप है कि धरना स्थल पर मौजूद महिलाओं और किसानों से पुलिस ने जबरन धक्का मुक्की की और गाली गलौज की। ज्यादा नोकझोंक होने लगी तो बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए, तो वहीं प्रशासन को भी सूचना मिली। ग्रामीणों ने रेलवे और प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। करीब आधा घंटे बाद ही तावड़ू एसडीएम संजीव कुमार मौके पर पहुंचे, जिन्होंने धरना दे रहे किसानों से पूछताछ की। बता दें कि केएमपी के साथ प्रस्तावित ऑर्बिटल रेलवे लाइन के करीब 5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जानी है। जिन गांवों के किसानों को भूमि से सुरंग बनाई जानी है, वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन रेलवे बोर्ड की ओर से कोई मुआवजा नहीं दिया गया। किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 29 दिसंबर से धरना दे रहे हैं। 2 दिन पहले किसानों ने धरना स्थल का स्थान बदलकर निर्माण साइट पर धरना देते हुए काम बंद कराया था। इसी को लेकर प्रशासन और किसानों के बीच बुधवार को गतिरोध हो गया। आप देख रहे नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। आज का घटनाक्रम हमारा पूरी तरह जो है काम रोकने का था। इस आंदोलन को लेकर के हमारी जो मांग है वो हमने प्रशासन को नोटिस में दे रखी है, लेकिन उन पर कोई विचार नहीं, धीमा विचार चल रहा है बिल्कुल। तो उसको लेकर हमने बिल्कुल काम को सील करने का फैसला लिया है। उस फैसले के मद्देनज़र प्रशासन यहाँ आया, पुलिस प्रशासन, और हमारा उसको जो है एक प्रजातंत्र तरीके से हम आंदोलन को चला रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर निहित किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया और हमें आंदोलन रोकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन हम अपनी जगह ठोस रहेंगे, मर मिटेंगे, अपने हक को लेके रहेंगे। जो टर्नल का मामला है उसका हमें ऊपर की सतह का गवर्नमेंट मुआवजा नहीं दे रही है, ना ही उस पर मकान बनाने का आदेश है, ना उस पर बोर लगाने का, ना बड़ा पेड़ लगाने का है। तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ऊपर हम अपनी जो जगह है उसका मुआवजा लेके रहेंगे, और चाहे हमें अपनी जान की कुर्बानी भी क्यों ना दें। लाठीचार्ज में हम निहित आदमियों पे, बुजुर्ग आदमियों पे पुलिस ने हाथापाई करी है, लाठी चलाई है, थप्पड़ दिए हैं जो है, और हमें भगाने के लिए मजबूर किया है। लेकिन हम अपने औरतों के लिए बेइज्जती की है, गाली दी है औरतों के लिए, और जो है हमारे साथ यहाँ जो है कानूनी तौर से जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हम संवैधानिक तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं, उसमें हम जो है कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। उसके लिए हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। जो कुछ भी सामने आएगा हम ऐसा वैधानिक काम नहीं करेंगे। हम जो है काम रोकने पर अटल रहेंगे। जो लाइन के बारे में बता रहा हूँ जी, जब यहाँ पे बहुत दिनों बाद में जो है इस खेतों की सर्विस हुई और सरकार ने यहाँ पे बोर लगाए, और तो किसानों के लिए आश्वासन दिया कि हम तुम्हारी जमीन में बोर लगा रहे हैं, हमको बोर लगाने दो उस मिट्टी चेक करने के लिए। तो किसानों के लिए आश्वासन दिया गया। सभी जो उनके पुलिस यानी कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी और जो इस लाइन के जो कर्मचारी, सबने आश्वासन दिया कि तुम्हारी जमीन जाएगी, 100% जाएगी। इस वजह से हम छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, इस आश्वासन के ऊपर हमने बैंक कर्जा भी लिया, और जो है हमने दूसरे भाइयों से कर्जा लिया। हम इसकी जो है भाग दौड़ में लग गए, और जो है हम ये चाह रहे हैं हमारी जो जमीन जा रही है, पहले आश्वासन दिया था कि आपके लिए भरपूर जो हिस्सा मिलेगा, यानी जो दूसरा रेलवे लाइन गई है उसी हिसाब से मिलेगा। उस दूसरी जो शुरू में रेलवे गई थी, रेलवे लाइन उसमें ओपन भी गई थी और अंदर घोपा भी गई थी। उसमें ओपन और घोपा के मुआवजा पूरा लोगों के लिए जो है मिल गया है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं आप हजरात सभी से, यानी कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं
कि हमारी जो है जमीन जा रही है, हमारी इस जमीन का पूरा पूरा मुआवजा दिया जाए। हम उस आश्वासन पर ही हैं जो सरकार ने हमारे लिए आश्वासन दिया था, तुम्हारी जमीन का हक तुम्हारे लिए मिलेगा। हम जो है अभी भी जो है पुलिस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज की है, बुजुर्गों की जो है और औरतों को भी जो है उसने भला बुरा किया है, बच्चों को भी मारा पीटा है और बुजुर्ग लोगों को भी जो है हाथ तपाई की है और जो है लाठीचार्ज की है। हम इसलिए भाई जो है अपनी जमीन के हक को लेना चाहते हैं। कल को हम जब मर जाएंगे तो हमारी औलाद क्या कहेगी, तुम्हारी जो है तुम्हारी शान पर तुम्हारे सामने नजर रेल वाली लाइन निकली तो तुमने उसका मुआवजा क्यों नहीं लिया। हम इसलिए हम खुद भी और हमारी जो लाइन आ रही है बच्चों की, हमारी जो है आस औलाद चलेगी। हम आस औलाद की जो है ऐसे नहीं चाह रहे हैं हम कब्रों में चला जाए, आस औलाद हमारे लिए गाड़ी देती रहे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हमारी जो है इस जो जमीन जा रही है, चाहे किसी की 4 बिस्वा जा रही है, चाहे 2 बिस्वा जा रही है, हाथ जोड़ के प्रार्थना यह है हमारी तरफ से, सभी भाई किसानों की तरफ से कि लेकिन हमारा पूरा हक पूरा मुआवजा दिया जाए, हमारे साथ ना इत्तेफाकी की जाए। बल्कि हम तो इसे कहते हैं ना कांग्रेस सरकार यानी कि बुराई, ना जो है बीजेपी सरकार की बुराई, हमारे लिए जो हक दिला जाए हम इस पर जिंदाबाद हैं। हम इसके लिए अपना खून बहा सकते हैं, बच्चों का खून बहा सकते हैं, हम इस पर जो मर मिटने के लिए तैयार हैं। मेरी प्रार्थना है कि हमारे जमीन का हक हमारे लिए पूरा पूरा अदा कर दिया जाए। जी हमारी मांग थी कि जो रेलवे ने हमारे किसानों की भूमि अधिग्रहण करी है उसका मुआवजा दिया जाए। रेलवे प्रशासन से हम 1-1.5 महीने से तो अब कह रहे हैं कि भाई हमारा मुआवजा दें और इस मसले पे हर अधिकारी से मिले हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई आपके खिलाफ करने की बात सामने आ रही है, तो कैसे सामना करेंगे आप उसका? हम संवैधानिक रूप से अपना धरना चला रहे हैं जी। फिर भी प्रशासन अगर जो कोई गलत कार्रवाई करती है संवैधानिक रूप से धरना चलाने के बाद भी, तो हम प्रशासन जैसे चाहे, उनके पास तो गोलियां भी हैं, गोली मार दें, लाठी भी ले रहे हैं, बड़ी बड़ी लाठी मार दें और जेल में डाल दें, लेकिन हम अपना आंदोलन संवैधानिक रूप से चलाते रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि यहाँ पे रेलवे का काम रोका गया, उसमें आप बता, क्या काम रोका है आपने, क्या मांग क्या है? प्रशासन हमारा एक रास्ता खुदा हुआ है, हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जी हमारा रास्ता बना दें और हम काम को न रोकेंगे और हमारा रास्ता रोका हुआ है। सही बात तो यह है कि उसी के लिए हम लड़ रहे हैं।